कहते हैं सपने सिर्फ बड़े शहरों में ही पूरे नहीं होते, अगर हौसले बुलंद हो तो छोटे गांवों की गलियों से भी नेशनल लेवल तक सफर पूरा किया जा सकता है। ऐसी ही एक कहानी है अनेरी गौतम की। सरोजनी नगर विधानसभा के छोटे से गांव पंडित खेड़ा से निकलकर अनेरी ने नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में अपनी जगह बनाई है। अनेरी सिर्फ एक स्विमर नहीं बल्कि तमाम उन बेटियों के लिए उम्मीद की किरण है जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को जिंदा रखे हुए हैं। हमारी संवाददाता श्रेया शुक्ला पहुंची पंडित खेड़ा, जहां उन्होंने अनेरी गौतम से बातचीत की, उनके संघर्ष, अभ्यास और जीत की कहानी को लेकर। साथ ही अनेरी के माता पिता से भी बात की, जिन्होंने मुश्किल हालात में भी अपनी बेटी को उड़ान भरने का हौसला दिया। नमस्कार, मैं श्रेया, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के कृष्णा नगर के पंडित खेड़ा शुभम सिटी कॉलोनी में, और यहाँ पर अभी हम आए हैं अनेरी गौतम नाम की एक लड़की के घर, जो बहुत छोटी सी है। अभी हम उससे आपको रूबरू कराएंगे। वो नेशनल लेवल पर स्विमिंग के में सेलेक्ट हुई है, और आपको बता दें कि अगर जज्बा हो तो बड़े शहरों से ही नहीं, छोटी छोटी जगह से भी बच्चे आगे बढ़ते हैं और लहरों को चीरते हुए वो बहुत आगे तक जाते हैं। तो अभी हम आपको उस लड़की से रूबरू कराएंगे और उसकी कहानी दिखाएंगे कि किस तरह वो यहाँ तक पहुंची, उनकी फैमिली का क्या सपोर्ट था इसमें। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हमारे साथ अनेरी जुड़ चुकी हैं और हम उनसे यहाँ तक पहुँचने के पीछे की क्या कहानी थी वो हम उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना नाम, क्या एज है आपकी, सब बताइए। मेरा नाम अनेरी गौतम है और मेरी एज 9 साल है। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? सेठ रमार जयपुरिया स्कूल, कानपुर रोड, लखनऊ। अच्छा, और किस क्लास में आप? 4th। कैसे आपके अंदर आया कि आपको स्विमिंग करनी चाहिए? समर कैंप। समर कैंप में? हाँ। आपके ट्रेनर का क्या नाम है? मेरे 3 ट्रेनर हैं। 3 ट्रेनर हैं। एक अभिकर्ष सर, साइलेंस सर और एक रवि सर। तो फिर उन्होंने ही आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन पापा से। पापा भी स्विमिंग करते हैं। पापा भी स्विमिंग करते हैं। तो कैसे आप यहाँ तक पहुँची? सबसे पहले जब मेरे स्कूल के कोच थे, उन्होंने पहले मुझे सिखाया, फिर उन्होंने मुझे एक अकेडमी बताई। उसका अकेडमी का नाम है साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहाँ से मुझे अभिकर्ष सर और साइलेंसर मिले, और उन्होंने मुझे स्विमिंग करना सिखाया। ये उसी के दौरान मैंने सीखा कि स्विमिंग बहुत प्रकार की होती है। स्विमिंग में 4 स्ट्रोक होते हैं: बटरफ्लाई, फ्री, ब्रेस्ट, बैक। आप कौन सी करती हैं? मेरा मेन स्ट्रोक बटर है, हार्डेस्ट स्ट्रोक ऑफ स्विमिंग। तो अभी कितने सालों से आप कर रही हैं? पिछले साल से। पिछले साल से। और अभी में आपने कितना सीखा? बहुत सीख लिया। बहुत सीख लिया। और आगे क्या लगता है अभी, और कहाँ तक जाने के सपने हैं आपके? ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में जाएंगी? हाँ। अभी आपका सिलेक्शन किस में हुआ है? नेशनल में। नेशनल में हुआ। अच्छा, ये बताइए, आप पढ़ाई को और स्विमिंग को, दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करती हैं? मेरी ट्यूशन टीचर है और मम्मी, फिर तब मैं आती हूँ तब मम्मी घर पे पढ़ाती हैं। अच्छा, और टाइमिंग क्या रहती है स्विमिंग क्लासेस की? 5 to 6 और 7 शाम को। हाँ। फैमिली का क्या सपोर्ट है? बहुत सारा। अच्छा, जब आपके फ्रेंड्स को पता चला कि आप नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुई हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो बहुत खुश थे। खुश थे? मेरी टीचर भी। हाँ। और आसपास के मोहल्ले वाले? वो तो बहुत खुश थे। खुश थे। और आप? मैं भी। कितना टाइम देती हैं आप अपनी स्विमिंग में? 2 घंटे। पढ़ाई ज़्यादा पसंद है या स्विमिंग? दोनों इक्वली। दोनों इक्वली। हाँ। लेकिन आगे करियर आपको इसी में बनाना है? नहीं, IPS और ओलंपिक्स। IPS और ओलंपिक्स। IPS भी बनना है। पता है IPS क्या होता है? क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस। अच्छा, और बताइए क्या क्या पसंद है आपको? स्विमिंग करना और स्केटिंग करना। स्केटिंग करती हैं? हाँ। कितनी की है अभी तक? बहुत। समर कैंप में भी की थी। जिनको देख के ये प्रेरणा मिलती हो, किसी ऐसे स्विमर को देखती हैं आप, जानती हैं जिनको देखती हूँ, जिनकी स्विमिंग अच्छी लगती हो? ऐसा कुछ नहीं? नहीं, खुद से कर रहे हैं। एक मेरे स्विमिंग इंस्टीट्यूट में है परी दीदी, वो बहुत अच्छा करती है।
तो उनको ही देख के। स्विमिंग अच्छा, आप कितने घंटे तक लगातार स्विमिंग कर सकती हैं? 4 घंटे तक। 4 घंटे तक कर सकती हैं। हाँ, खाने पीने का डाइट वगैरह कुछ ऐसा कि जो आप नहीं खा सकती हैं, स्विमिंग के लिए आपको उन चीज़ों को छोड़ना पड़ रहा हो? मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स नहीं खा सकती, तो क्या आप मिस करती हैं? नहीं, मम्मी बनाती है घर पे। तो वही खाती हैं। तो अभी हमारे साथ अनेरी के माता पिता जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि अनेरी के इस सफ़र में उनका क्या योगदान था और आगे उनकी अनेरी से क्या उम्मीदें हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कंचन वर्मा। कैसा लग रहा है आपको, आपकी बेटी यहाँ तक पहुँची है, कितना प्राउड फील कर रही हैं आप? बहुत प्राउड फील हो रहा है। अभी वो 9 साल की बेटी, इतना फेम उसने अभी हासिल कर लिया है, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि हाँ वो मेहनत कर रही है। वो अपना जो भी उसका है करियर में जो भी एम है उसके लिए पूरी मेहनत कर रही है। पढ़ाई और स्विमिंग दोनों को साथ लेके चल रही है। तो पढ़ाई में इसका कोई असर तो नहीं आ रहा? पड़ता है असर, देखिए पड़ता है। जैसे बच्चा डेली 2 घंटे स्विमिंग लगातार करेगा तो थक जाती है। घर आने के बाद उसमें इतना नहीं रहता है कि वो थोड़ा सा पढ़ाई कर सके, फिर भी वो मैनेज करती है। थोड़ा सा असर पड़ता है क्योंकि बच्चा जब फिजिकली थक जाता है तो उतना मेंटल नहीं दे पाता है। हाँ, वो चीज़ें तो ठीक है आपकी, आपकी क्या उम्मीद है उनसे आगे? जो ये बनना चाहती है बस वो बने। पूरा सपोर्ट हम लोग का साथ में है जो ये करना चाहती है। इस चीज़ में आप इसका कैसे सपोर्ट करती हैं? हेल्थ का ख्याल रख के जो भी है इसकी जो भी ज़रूरतें हैं वो, और जहाँ भी होता है साथ में लेके जाते हैं उसको। इसके अंदर ये बचपन से था या एकदम से ये नया नया शौक आया? बचपन से तो नहीं कह सकते। लास्ट ईयर स्कूल में समर कैंप स्टार्ट हुए तो वहाँ पे इन्होंने समर कैंप में एडमिशन लिया एज ए समर कैंप। तो इनके पापा और दोनों ने स्विमिंग स्टार्ट की, बट इसने इतना जल्दी सीख लिया कि इसके कोच ने खुद बोला कि अब मैं इसको आगे नहीं ले जा पाऊँगा, आप इसको किसी एकेडमी में डालिए क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए समर कैंप ही सिखा पाऊँगा। और इसके अंदर इतना है कि अब ये बहुत आगे तक जाएगी। फिर वहाँ से इन्होंने आगे पार्टिसिपेट किए, जी, तो अभी यहाँ तक अभी रिसेंटली स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल लेके आई है। अब नेशनल में जा रही है। नेशनल भुवनेश्वर होना है। भुवनेश्वर होना है। तो कौन कौन जा रहा है इनके साथ? दोनों लोग। फुल सपोर्ट है आप लोगों फुल का? सपोर्ट, पूरी फैमिली का सपोर्ट। मेरी के माताजी से बात की, अभी हमारे साथ उनके पिताजी भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि अनेरी के इस सफ़र में उनका क्या योगदान था और उनकी अनेरी से आगे क्या उम्मीदें हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार गौतम है और मैं सबसे पहले चैनल को धन्यवाद दूंगा कि उसने मेरी बेटी को अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। और सर ये बताइए कि कैसे आपको पता चला कि इसके अंदर ये टैलेंट है? ये जितने भी बच्चे होते हैं मैं समझता हूँ कि सभी में टैलेंट होता ही है, लेकिन ये स्विमिंग का कोई टैलेंट था ये मैं जान नहीं पाया था। क्योंकि समर कैंप लगा तो उसने जिद किया कि डैडी चलो, तो हमने भी कहा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत एक्टिविटी में होना चाहिए। तो हमने एज अ समर कैंप उसको ज्वाइन कराया और चूँकि मैं ही लेके जाता था तो थोड़ी बहुत मुझे भी आती थी तो मैं भी साथ में। तो इनके कोच थे रवि जी जो सेठ हमारे जयपुरिया में हैं, उन्होंने इसको बताया और थोड़ा बहुत मैंने भी बताया, तो उसी से इसने थोड़ा इतना जल्दी पिकअप कर लिया चीज़ों को। तो उसको देखते हुए चूँकि रवि जी जो सेठ हमारे जयपुरिया में कोच हैं, तो गुरु की दृष्टि मैं समझता हूँ कि बड़ी पारखी होती है। तो उन्होंने जो भी देखा हो इसके अंदर टैलेंट, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि सर आप एकेडमी जाइए और अपनी बेटी का वहाँ नाम लिखाइए। तो मैं पहले थोड़ा सा इस चीज़ को नॉर्मली ले रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत जब प्रेशर किया कि नहीं सर आप जाइए और बिटिया अच्छा करेंगी, तो मैं फिर साईं गया और साईं में कोच सर हैं, शैलेंद्र सर हैं, अभिकर सर जी हैं, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में इन्होंने सीखा और आज ये यहाँ पे हैं। कितना प्राउड फील होता है, एक छोटी सी बच्ची इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँची और नेशनल लेवल पर जाने वाली है। बहुत प्राउड फील होता है। अंदर से फीलिंग आती है कि बस बहुत और अच्छा करे, देश का नाम रोशन करे। और इसमें आप इनका कहाँ तक सपोर्ट करने वाले हैं? जहाँ तक जाएंगे वहीं तक हमारी जिम्मेदारी भी ये है और जितना ये खेलना चाहेंगी, जितना आगे जाना चाहेंगी, तो पूरा पंडित खेड़ा भी हमारे साथ में है और मैं तो माँ बाप हूँ, तो सभी लोग सपोर्ट में हैं। पीछे हमारे फादर हैं, आपकी फादर मदर हैं,
पूरा परिवार सब लोग यही चाहता है कि अनेरी जितना खेलना चाहें उतना खिलाइए, सब लोग सपोर्ट में हैं। वैसे तो मोस्टली ये होता है कि लड़कियों को लोग इतनी जल्दी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो बहुत सारी चीज़ें कह के उन्हें पीछे रोका जाता है। तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम्म, यही जवाब है अनेरी का। जैसे जैसे उसके मेडल आएंगे लोगों को वो जवाब है उसका कि मैं मतलब लड़की होने के बावजूद भी मैं कहीं रुकी नहीं, यही उसका जवाब रहेगा। और मैं कहूँ चाहूँगा कि बेटी अनवरत चलती रहे। जहाँ जो उसने बताया आपको कि मैं ओलंपिक खेलना चाहती हूँ, तो ये उन सभी लोगों के लिए जवाब रहेगा अनेरी का। अगर वो ओलंपिक खेले, नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, जो भी फेडरेशन खेले, तो उन सभी का जवाब, उन सभी लोगों को अपनी विचारधारा बदलने के लिए जवाब है कि बेटे और बेटी के बीच में अब फ़र्क नहीं है। और जो आपने बनाया है, समाज ने बनाया है, वो गलत बनाया था और उसको अब हमें अपने दिमाग से, अपने जहन से मिटा देना चाहिए कि बेटा या बेटी में कोई फ़र्क होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम अनेरी के लिए आगे दुआ करेंगे, प्रे करेंगे कि वो बहुत आगे जाएं और इसी तरह थैंक यू खेलती मैम। रहें और बहुत आगे थैंक यू मैम। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, जो मेरे ख्याल से हज़ारों लाखों स्विमर्स हैं या खिलाड़ी हैं, उनके जुड़ा हुआ है मैम ये मुद्दा। और मैं चाहूँगा भी कि आपका चैनल इस बात को उठाए। जब बच्चे खेलने जाते हैं तो हम देखते हैं नियम बनाए गए हैं, लेकिन नियम फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। नियम बनाए ये गए हैं कि हर बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से अपने ग्रुप में खेले, लेकिन जब हम वहाँ बच्चों को लेके जाते हैं तो इन जो रियल एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनसे कई बड़े बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं। फिजिकली भी पता चलता है कि ये बच्चे बहुत बड़े हैं। कुछ तो जैसे अगर 14 खिला रहे हैं तो 19 साल के बच्चे खेलने आ रहे हैं और दाढ़ी वैक्स करा के भी खेलने आते हैं। तो इस चीज़ को वहाँ जो फेडरेशन करा रहा होता है वो जानता है, लेकिन वो उनका कहना है कि मैं मजबूर हूँ कि मुझे कागज़ मुझे प्रोवाइड कराए जाते हैं, मैं उसी को मानता हूँ। तो मैं चाहूँगा आपका चैनल ये उठाए कि खिलाड़ियों के साथ में, चूँकि ये जो जैसे हम जैसे लोग हैं, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। जो बच्चे की रियल एज है उसी के साथ में वो बच्चा आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। लेकिन उसमें कुछ लोग द्रुत हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी हैं, तो बड़ी एज के बच्चे होते हैं, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो उनके गार्जियन हैं या उनके कोच सजेस्ट करते हैं। हम अभी गए खेलने के लिए स्टेट, तो वहाँ हमने अनुभव किया कि कोच ही सजेस्ट करते हैं या फेडरेशन वाले सजेस्ट करते हैं कि आप 2 साल घटा लीजिए, 3 साल घटा लीजिए उम्र, ताकि बच्चा आपका आगे बढ़ पाए। तो ये जब आप 2 साल 3 साल घटाते हो तो जो रियल एज का बच्चा है वो कहीं ना कहीं आप उसको पीछे छोड़ देते हो, आप उसका हक मार देते हो। तो मैं चाहूँगा कि जो नियम बनाया गया है उसको और कड़ाई से पालन हो, ताकि जो बच्चे, जो गार्जियन, जो कोच अपने बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं, रियल एज के साथ मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अपने ऊपर ये न पछतावा होना पड़े कि यार हमने भी ये अगर गलत रास्ता चुना होता तो हमारा बच्चा आज आगे जाता। इसमें एक नियम है कि 2 साल, जैसे बॉर्न होने के बाद 2 साल के अंदर ही उसका बर्थ डेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए खेलने, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वो 4-4, 5-5 साल के ले आ रहे हैं। अगर बर्थ डेट आधार गलत है तो क्या कर रहे हैं कि सीएमओ के सर्टिफिकेट को ले आ रहे हैं। सीएमओ ने लिख दिया कि ये बच्चा इतनी एज का है, इट्स ओके। तो उस चीज़ को, चूँकि आप कागजी कार्रवाई से आप वहाँ पे बैठे हुए जिम्मेदार लोगों का चुप करा देते हैं जो बोलना भी चाहते हैं, क्योंकि कागज़ प्रोवाइड है वहाँ पे कि ये आधार है, ये लेकिन वो आधार 5-5, 6-6 साल के बाद बन रहा है, 10 साल के बन रहा है। जो जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम का 2 साल के अंदर बन जाना चाहिए, क्योंकि हम जब एडमिशन कराते हैं केजी नर्सरी में तो उस समय हर स्कूल जन्म प्रमाण पत्र मांगता है। फिर ये 10 साल के बाद में कैसे नया बन जाता है? वही चीज़ है ना? कंप्लेन की कभी आपने? नहीं, हम तो अभी तो इस फील्ड में आए हैं, हमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन लोगों से सुना, लोग जाना, हमने खिलाते खिलाते ये जाना कि ऐसा ऐसा देखा,
लोगों ने जैसे कि समझा रहे तो मैं भी सुन रहा हूँ वहाँ पे खड़ा कि नहीं, अगर बच्चे को आगे ले जाना है तो ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ गलत हो रही है, आप अपने चैनल के माध्यम से इसको बढ़ावा दें, उठाएं और कोशिश करें कि फेडरेशन सही चीज़ करे, ताकि सारे बच्चे जो सही उम्र में हैं उनको एक प्रोत्साहन मिले आगे बढ़ने का। और जो माँ बाप अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो गलत भी ना करें किसी के साथ में। क्यों? क्योंकि अगर किसी दूसरे का हक मार के हम अपना घर भरना चाहते हैं, ये गलत बात है। मैं तो यही कहूँगा। तो जैसा कि अभी आप सभी ने देखा कि हमने अनेरी से और उनके माता पिता से बात की। उनके पिताजी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोगों को जो समाज लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकता है, तो उनके पिताजी का ये कहना था कि उनकी बेटी जब ओलंपिक खेलेगी, यही उन लोगों के लिए एक सबसे बड़ा जवाब होगा। अभी हमने जब अनेरी से बात की तो उसमें भी वो हौसला था, उसके अंदर भी वो जज्बा दिखा कि वो आगे बहुत कुछ करेगी, आगे ओलंपिक में वो जाएगी और वहाँ पे किस लेवल तक वो पहुँचती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी उसकी जो मेहनत है वो बहुत ही शानदार है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं श्रेया शुक्ला, लखनऊ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।